वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और आज हम देखेंगे टैक्सेशन फ्रेमवर्क फॉर इंडियन स्टार्टअप्स कि जो इंडियन स्टार्टअप्स होते हैं उसके अंदर जो टैक्स का फ्रेमवर्क होता है वो क्या होता है, और हम इजीली डिस्क्राइब करेंगे उसको और साथ के साथ जानेंगे कौन कौन सी टैक्स एग्जम्पशंस हैं जो कि स्टार्टअप क्लेम कर सकते हैं इन द इनिशियल फेज। क्योंकि आपको भी पता है कि स्टार्टअप में इनिशियल ईयर में भी प्रॉफिट हो सकता है या नहीं भी हो सकता, क्योंकि मोस्टली चांसेस ये रहते हैं कि यहाँ पर बर्न होता है। तो इसी चीज़ को देखने के लिए आज हम ये आर्टिकल लेके आए हैं और इसमें कवर करेंगे कि इसमें कवर करने वाले हैं कि आपको क्या क्या जो है टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या क्या टैक्स स्ट्रक्चर आपके रहने वाले हैं, वो हम सब यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं आगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये यहाँ पर बताया हुआ है। तो हम इसमें कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू बताएंगे आपको टैक्सेशन फ्रेमवर्क फॉर स्टार्टअप अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। जैसे कि सेक्शन एक 80 IC इंट्रोड्यूस हुआ था आफ्टर द जब स्टार्टअप्स का क्रेज स्टार्ट हुआ था उसके बाद, जिससे कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको इनिशियल ईयर्स के ऑपरेशंस के अंदर टैक्स से जो है बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, इसके बाद है अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट। स्टार्टअप्स को अपने इन्वेस्टमेंट को और सोर्सेज ऑफ फंड को कैसे मैनेज करना है जिससे कि उनके टैक्स इशू अराइज ना हो। ठीक है, इसके बाद आपका देखेंगे मैट और AMT एप्लीकेबिलिटी। तो हाईलाइटिंग द प्रोविजंस अराउंड मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स एंड AMT, किस तरीके से उनके प्रोविजंस को समझा जा सकता है। इसके अलावा एंजल टैक्स को अबॉलिश किया गया। डिस्कशन ऑन द रिलैक्सेशन ऑफ, अभी रिसेंटली आपको पता होगा इस बजट के अंदर एंजल टैक्स को भी यहाँ पर रिमूव किया गया। इस ऑफ टैक्सेशन अंडरस्टैंडिंग द टैक्स कॉम्प्लिकेशन ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इन द हैंड्स ऑफ स्टार्टअप एंड इन्वेस्टर्स। यानी जो टैक्स इम्प्लीकेशन है इस शॉप के इन द हैंड ऑफ स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टर्स, उनको भी हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे टैक्स हॉलीडे, यानी ये टैक्स हॉलीडे कौन कौन से स्टार्टअप्स को मिल सकता है। तो टैक्स हॉलीडे क्या होता है, इसके अंदर आपको 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए टैक्स एग्जम्पशन मिल जाएगी इनकम टैक्स से आउट ऑफ द 10 ईयर्स सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन। ऐसे स्टार्टअप्स जो कि 1 अप्रैल 2016 के बाद इनकॉर्पोरेट हुए हैं बट 1 अप्रैल 2025 से पहले, तो वो क्या है, इस एग्जम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेबिलिटी में देखो हम बात करते हैं एलिजिबल स्टार्टअप एलिजिबल क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, बिजनेस प्रॉफिट्स एग्जाम्प्ट होने चाहिए। बिजनेस प्रॉफिट जो है 3 ईयर्स आप एग्जाम्पशन ले सकते हैं आउट ऑफ द 10 ईयर्स ऑफ स्टार्टअप। सेकंड में है एलिजिबल स्टार्टअप। एलिजिबल स्टार्टअप का मीनिंग क्या है, एलिजिबल का मतलब है कोई भी कंपनी LLP जो कि एलिजिबल बिजनेस में एंगेज्ड है और वो इनकॉर्पोरेट हुई है 1/4/16 के बाद में बट 1/4/2025 से पहले पहले। तो टर्नओवर ऑफ बिजनेस इज अप टू 100 करोड़ इन रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर इन विच डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट इज क्लेम्ड। इट होल्ड्स अ टैक्स हॉलीडे सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल बिजनेस फ्रॉम बोर्ड। अब हम देखेंगे एलिजिबल बिजनेस का मतलब क्या है। एलिजिबल बिजनेस का मतलब ये है जो स्टार्टअप्स है वो ऐसी एक्टिविटी में एंगेज हो जहाँ पर इनोवेशन, डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोसेस और सर्विस हो सके। स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन। कंडीशंस क्या है, स्टार्टअप को जो है रिकंस्ट्रक्शन स्प्लिटिंग अप करके जो है नहीं बनाया गया हो। ठीक है, इसको एक बिजनेस की प्लांट एंड मशीनरी या को ट्रांसफर करके नहीं बनाया गया हो। बुक्स ऑफ अकाउंट जो है शुड भी ऑडिटेड होनी चाहिए। और यदि कोई अमाउंट जो है क्लेम किया जा रहा है एज इनकम, एनी अमाउंट इज ऑफ इनकम इज क्लेम्ड अंडर एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IC, देन डिडक्शन टू सच एक्सटेंट शैल नॉट बी अलाउड अंडर एनी अदर प्रोविजंस। तो डिडक्शन क्या है, किसी भी अदर प्रोविजन में नहीं ली गई हो। इसके बाद हम चलते हैं आगे और अब हम देखेंगे कि स्टार्टअप्स को टैक्स हॉलीडे ये कैसे अवेल कर सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ठीक है, इन द DPIIT इशू किया था नोटिफिकेशन जिसमें ये बताया था कंडीशंस एंड प्रोसीजर क्या टू बी फॉलोड फॉर ग्रांटिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80 IC ऑफ द एक्ट। तो फर्स्ट है एन एंटिटी मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया टू बी कंसीडर्ड एज स्टार्टअप, इज इनकॉर्पोरेटेड एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और रजिस्टर्ड एज ए पार्टनरशिप फर्म और LP इन इंडिया। तो टर्नओवर है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में सिंस इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन वो 100 करोड़ होना चाहिए, 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंटिटी जो है इनोवेशन, डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोसेस और सर्विसेज के लिए वर्क कर रही हो। बिजनेस मॉडल स्केलेबल होना चाहिए विद हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। रिकॉग्नाइजेशन एज स्टार्टअप ओनली अप टू अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। नॉट एन एंटिटी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्जिस्टिंग बिजनेस शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज स्टार्टअप्स। स्टेप 2, एंटिटी शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज स्टार्टअप्स बाय DPIIT प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग रिकॉग्निशन एज स्टार्टअप। एलिजिबल एंटिटी क्या है, एप्लीकेशन देगा एट DPIIT पोर्टल। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, सर्टिफिकेट ऑफ incorporation or registration, write up about the nature of business highlighting how it is working
टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट। अब देखेंगे हम 3 स्टेप थर्ड में, स्टार्टअप बीइंग ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और LLP which fulfills the specified conditions shall file form 1 with the board। ये इसमें आपका जाएगा कॉपी ऑफ MOU जाएगा, कॉपी ऑफ LLP या पार्टनरशिप डीड, कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, एनुअल अकाउंट फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, कॉपी ऑफ ITR फॉर लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है, वेन एवर एप्लीकेबल। गाइडलाइंस क्लैरिफाइंग द एंटिटी विच विल बी एलिजिबल नॉट एलिजिबल फॉर रिकॉग्निशन एंड स्टार्टअप फ्रॉम DPIIT। एलिजिबल एंटिटीज, तो जो रेजिडेंट एंटिटी है और एंटिटीज फॉर्म्ड ड्यू टू मर्जर और अमालगमेशन अंडर सेक्शन 233 ऑफ द कंपनीज एक्ट, 2 और मोर स्टार्टअप्स कंपनीज, रेजिडेंट एंटिटी और एंटिटीज फॉर्म ड्यू टू मर्जर और अमालगमेशन बिटवीन 2 और मोर स्टार्टअप्स, यदि 2 से ज़्यादा स्टार्टअप्स के बीच में क्या हुआ हो, या तो वो रेजिडेंट एंटिटी हो उन 2 स्टार्टअप्स की या 2 से ज़्यादा स्टार्टअप्स की, या फिर मर्जर या अमालगमेशन के कारण नई एंटिटी बनी हो। 1 और मोर स्टार्टअप विद 1 और मोर स्मॉल कंपनी, यदि एक या एक से अधिक स्टार्टअप ने एक या एक से अधिक स्मॉल कंपनी के साथ मर्जर या अमालगमेशन या फिर रेजिडेंट कंपनी है तो वहाँ पर ऐड हुई है, तो ये एलिजिबल है कंपनी, ठीक है। इनएलिजिबल जो है वो भी यहाँ पे बताई हुई है। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से अप्लाई किया, वो भी हमने देखा। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द हाउ टू व्हाट इज द टैक्स स्ट्रक्चर फॉर द स्टार्टअप्स इन इंडिया एंड हाउ टू अप्लाई द ATAIAC exemptions with the income tax department. Thank you guys for watching this video. Still, if you have any query, you can also contact on the number given on the screen. And if you have any doubt related to the income tax, GST, corporate compliance, import, export, you can also contact on the number given on the screen. Thank you guys for watching this video.